ओएसडी मार्केट रिसर्च पे आपका स्वागत है दोस्तों। ये चैनल का स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों बहुत से दोस्त हमारे ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, बट उन्हें स्टॉक मार्केट का एक बेसिक चीज़ जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकूँ इस वीडियो में, जिससे आपको ट्रेडिंग में आसानी हो। तो सबसे पहले इंडेक्स इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स में बहुत से मेरे दोस्त हैं, वो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। तो निफ्टी एक इंडेक्स है, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है। जो लोग नहीं जानते, निफ्टी जो है वो इंडिया के जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं उसका कॉम्बिनेशन है। बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग के स्टॉक आते हैं। बट क्या आपको पता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा और कितने टाइप ऑफ इंडेक्स हैं? अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स जो है, जैसे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताया, जैसे बैंक निफ्टी है उसमें सिर्फ बैंकिंग के स्टॉक्स आते हैं, वैसे ही निफ्टी में टॉप 50 इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स आते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटल। उसका एक अलग से डिटेल्ड शीट है मेरे पास, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बट आगे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि भाई इंडेक्स होता क्या है, इंडेक्स जो है उसमें छोटे छोटे या बड़े बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स जो है वो आते हैं और उनकी वैल्यूज के ऊपर वो इंडेक्स बनता है। और इंडेक्स की वैल्यू हमको ये बताती है कि स्टॉक मार्केट जो है वो ओवरऑल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। जैसे ये स्टॉक परफॉर्म करते हैं इंडेक्स के अंदर के, उसी हिसाब से जो इंडेक्स है वो भी परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग निफ्टी में जाएं तो निफ्टी में रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और ऐसे टोटल 50 स्टॉक्स रहेंगे जो ओवरऑल निफ्टी इंडेक्स को बनाते हैं। वैसे ही अगर हम लोग सिर्फ बैंक निफ्टी के ऊपर जाएं तो बैंक निफ्टी में जो बैंकिंग के स्टॉक हैं वही बैंकिंग के स्टॉक आएंगे, और जैसे जैसे बैंकिंग के स्टॉक ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे उसी हिसाब से ये ओवरऑल इंडेक्स जो है ये ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। वैसे ही निफ्टी के स्टॉक्स जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से बड़े स्टॉक हैं, वो अगर ऊपर जाएंगे तो ओवरऑल निफ्टी ऊपर जाएगा, वो अगर नीचे आएंगे तो ओवरऑल निफ्टी नीचे आएगा। तो इस तरीके के कितने स्टॉक्स, कितने इंडेक्स आपको पता है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा मुझे। अभी हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आ गए हैं। इस वेबसाइट पे अगर आप ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको 1.nseindia.com मिलेगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू आपको मिलता है। यहाँ अगर आप प्रोडक्ट में जाएंगे तो और इंडाइसिस पे जाएंगे तो सारे के सारे इंडाइसिस आपको मिल जाएंगे। इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, बट उससे पहले अगर आप ये लाइव मार्केट देखें और लाइव मार्केट में इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जितने भी इंडेक्स हैं वो दिखाई देंगे। कितने टाइप ऑफ इंडेक्स हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले होता है ये ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस। ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस में आपका आता है निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 50, मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी का जो विक्स है इंडिया विक्स, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 50। तो इस तरीके से ये सारे के सारे अपने ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस हैं। आगे हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो बैंक निफ्टी के बारे में जानते हैं। वो सेक्टोरियल इंडाइसेस में आता है। सेक्टोरियल इंडाइसेस का मतलब होता है कि कौन से सेक्टर, ये एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो वो बैंक निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो जितने भी ऑटो इंडेक्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज में फाइनेंशियल सर्विसेज में आपके बैंकिंग के और फाइनेंशियल सर्विसेज के कुछ स्टॉक्स आते हैं। एफएमसीजी, आईटी, निफ्टी मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, रियलिटी, ये सारे के सारे हमारे सेक्टोरियल इंडाइसेस हो गए। उसके आगे आगे अगर आप देखते हैं तो स्ट्रेटेजी इंडाइसेस आते हैं। और भी अगर आप आगे चले जाएं तो स्ट्रेटेजी इंडाइसेस के बाद फिर थीमेटिक इंडाइसेस आती हैं। थीमेटिक इंडाइसेस के आगे अगर आप देखें तो फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस आती हैं। इसके और तो इतनी सारी अलग अलग तरीके की इंडेक्स होती हैं, और ये इंडेक्स जो है वो अलग अलग स्टॉक्स को लेके बनी होती हैं। इस इंफॉर्मेशन को आप आगे कैसे देख सकते हैं, जैसे ये जो लिंक है, जिस लिंक पे मैंने क्लिक किया था, इसमें आपको ऑन दैट स्पेसिफिक डे ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस डे क्लोज, 1 वीक एगो क्या प्राइस था, 1 मंथ एगो क्या प्राइस था, वो सारी डिटेल दिखा देगा। अगर मैं सिर्फ निफ्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे बहुत से दोस्त ये जानना चाहते होंगे कि भाई निफ्टी में कितने स्टॉक्स आते हैं, तो जैसे ये निफ्टी 50 नाम दर्शाता है, टोटल 50 स्टॉक्स आते हैं, और ये 50 स्टॉक्स में ये जो अभी आपको दिख रहा है
इस तरीके से अगर मैंने इसको सॉर्ट कर दिया तो अदानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, ये सारे के सारे टोटल 50 स्टॉक्स का डिटेल है। इसमें अगर आप चेंज परसेंटेज के हिसाब से इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं तो आपको ये दिखाएगा कि भाई ओवरऑल सबसे जो पिटा हुआ स्टॉक था उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, इससे पिछले डे में, जब भी 12 सितंबर का दिन जो है वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है, आज 11 सितंबर है, तो लास्ट फ्राइडे को सबसे पिटा हुआ स्टॉक जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट था, महिंद्रा एंड महिंद्रा था। और जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक था उसमें आपका टेक महिंद्रा आता है जो कि 3% ऊपर गया है, 37 पॉइंट ऊपर गया है। अदानी पोर्ट, इन्फोसिस, इंडस्ट्रियल, इंडस बैंक, एचसीएल टेक। तो अगर आप 9:15 पे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एडवांस कितने हैं, डिक्लाइन कितने हैं। अगर एडवांस बहुत ज़्यादा हैं और डिक्लाइन कम है 9:45 तक, तो इन दैट केस आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दिन आपका जो निफ्टी इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। और अगर डिक्लाइन बहुत ज़्यादा है तो उस दिन ये एक इंडिकेट करता है कि इंडेक्स जो है वो नीचे की तरफ आएगा। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये तो बात थी निफ्टी 50 की। अभी जो बहुत से दोस्त मेरे बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो जब सेक्टोरियल इंडाइसेस पे आप जाएंगे तो निफ्टी बैंक पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बैंकिंग के पूरे स्टॉक्स दिखाई देते हैं। जैसे एडवांस में 9 स्टॉक्स हैं और डिक्लाइन में 3 स्टॉक्स दिख रहे हैं। और फ्राइडे के दिन का ट्रेडिंग सेशन जो था उसमें सबसे जो बढ़िया स्टॉक था वो इंडस बैंक था, पीएनबी था, एसबीआईएन था, फेडरल बैंक था, एक्सिस बैंक। और जो पिटा हुआ स्टॉक था, पिटे हुए में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। बहुत ज्यादा नहीं गिरे थे, थोड़े बहुत गिरे थे। बट ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है 9 प्लस 3 12, ये 12 स्टॉक जो है ये आपके बैंक निफ्टी को टोटल बनाते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि आपका बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इस बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के बेसिस के ऊपर आप अपना इंडेक्स, और अगर कुछ दोस्त मेरे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो वो इंट्राडे का स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। वैसे अगर आप आगे देखें तो जैसे निफ्टी ऑटो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। निफ्टी ऑटो के बाद निफ्टी आईटी है, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। निफ्टी मेटल को भी ओपन कर लेता हूँ। फार्मा को भी ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा थोड़ा इसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं आपको। तो यहाँ अगर आप देखें तो निफ्टी ऑटो आता है 9 प्लस 6, 14 स्टॉक्स आते हैं निफ्टी ऑटो में। टीआई, इंडिया, भारत फोर्ज, मारुति, आइशर मोटर्स। और यहाँ से अगर आप जाएं तो फिर यहाँ से आप इसको और चेंज कर सकते हैं, चेंज करके देख सकते हैं कि जैसे निफ्टी ऑटो हमने देखा था, निफ्टी एनर्जी में कौन से स्टॉक्स आते हैं। टोटल 10 स्टॉक्स आते हैं जिसमें टाटा पावर, अदानी ग्रीन, रिलायंस, ये सारे के सारे आपके निफ्टी एनर्जी में आते हैं। आगे अगर इसमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो जैसे निफ्टी मेटल है, रत्नामणि, बीडीईएल, हिंद कॉपर, इसमें आपका टाटा स्टील भी दिखना चाहिए, टाटा स्टील। तो इस तरीके से आप इंडेक्स देखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने अपनी एक शीट ओपन कर ली है। इस शीट में आपको काफी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे मार्केट कैप, टोटल कंपनीज जो हैं जो अपने एनएसी इंडेक्स में हैं, उन सारी कंपनीज की डिटेल्स हैं। निफ्टी 50 की पूरी डिटेल मैंने एक अलग शीट में कैप्चर करके रखी। मिड कैप के जो टॉप 100 स्टॉक्स हैं उसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएंगी। मिड कैप 150 के बारे में डिटेल मिल जाएगी। स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स जो हैं उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। और निफ्टी 200 स्टॉक्स जो हैं, टॉप निफ्टी 200 स्टॉक्स हैं, उनकी डिटेल आपको इस शीट में मिल जाएगी। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आगे की वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेक्टोरियल इंडाइसेस के ऊपर और डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओएसजी मार्केट रिसर्च इंडिया हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आपकी कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी है या फीडबैक है तो आप researchindia.osg@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी के लिए आप गूगल सर्वे लिंक के ऊपर भी अपना डिटेल भेज सकते हैं, जिसमें आपको एक स्क्रीनशॉट अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है और आप नया अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अब स्टॉक्स में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन सब की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी लिंक के साथ। इस चैनल पे और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, एसआईपी के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे, और एनएसई की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर। तो आप चैनल के बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो में
कोई लर्निंग मिली है तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो आप मिस ना करें।